आइए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं व्हाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब, बाजार के जाने माने दिग्गज, और आज उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नए साल की तैयारियों पर। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे फंड हाउस और आपके इन्वेस्टर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में भले ही 2025 में भले ही पैसे कम बने हों, 2026 में भरपूर बने और पूरी मतलब भरपाई हो जाए पिछले साल की, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपसे आएगा, बनेंगे ना सर 2026 में पैसे? देखिए, हमारा आउटलुक तो कंस्ट्रक्टिव रहता है। हम्म। और अभी 2026 चूंकि पिछले 12 महीने टाइम कंसोलिडेशन हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है। आप देखोगे तो 26 सितंबर 2025 से मार्केट आज अब तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो एक ये हेल्दी कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है, जो कंसर्न इन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, तभी भी ऐसे कोई वाइड स्प्रेड ओवर वैल्यूएशन का कोई कंसर्न नहीं था। एक कुछ कोई कोई सेगमेंट्स में जहां पे थोड़ी एक्सेस बिल्ट हो गई थी, वो भी अब निकल चुकी है। तो हमारी ये धारणा है कि डबल डिजिट रिटर्न 2026 में है। हालांकि 2020 से 2025 तक लोगों की थोड़ी 2024 तक थोड़ी आदत खराब हो गई थी, जो 20% रिटर्न की एक आदत पड़ गई थी, जो कि एक नॉर्मल मार्केट नहीं है। तो वैसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिर से अगले कुछ सालों में हो सकता है आ भी जाए, बट दैट कैन नॉट बी बेस केस एक्सपेक्टेशन। पर डबल डिजिट रिटर्न की धारणा है 2026 से। ये अच्छी बात की, डबल डिजिट की धारणा है 2026 में। नाइस, ये बढ़िया है। कम से कम मतलब 10% प्लस के रिटर्न निफ्टी में बनेंगे तो निफ्टी से ज़्यादा शेयरों में तो बनेंगी। तो सर फिर 2026 की थीम्स कौन सी दिख रही है आपको? क्या लगता है कहाँ पर बढ़िया एक्शन हो सकता है? ये थीम्स कहना बहुत नामुमकिन के बराबर है। फिर भी हमारी जो धारणा है, ये एक तो जो न्यू एज कंपनीज जिन्हें कह सकते हैं आप, अभी भी रिसेंटली भी कई लिस्टिंग हुई है। हर एक में पैसा नहीं बनता है, बट ओवरऑल उस क्षेत्र में, उस सेगमेंट में हमें लगता है कि अगले कई सालों तक कई उम्दा कंपनीज मार्केट में आएगी, लिस्ट होगी। एंड उस सेगमेंट में कई डिजास्टर भी हो गए, बट कई कंपनीज जो है जबरदस्त मल्टी बैगर भी उस सेक्टर से क्रिएट होगी। ये जो न्यू एज कंपनीज का सेगमेंट है, आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ 2% बेंचमार्क का है। अ, जबकि आप देखिए तो चीन में, कोरिया में, या कई अदर इमर्जिंग मार्केट्स में, या डेवलप मार्केट लाइक यूएस में देखो तो ये 10 गुना बड़ा सेक्टर है। बेंचमार्क में 20% से ऊपर भी ये सेक्टर ऑक्यूपाई करता है। इंडिया में भी अगले 10 साल में ये उसी उसी तरफ जाएगा। हालांकि नई कंपनीज उसे उधर लेकर जाएगी। एग्जिस्टिंग कंपनीज में ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी रिटर्न्स देगी नेसेसरली। कई कंपनीज बहुत अच्छी देगी, उसमें डिजास्टर भी हो, तो वो एक स्टॉक पिकर के लिए एक एकदम ही फैंटास्टिक एरिया है। अगर सभी कंपनी सिमिलर रिटर्न देवे तो थोड़ा स्टॉक पिकिंग में एक चैलेंज हो जाता है। जब जहां पे बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वहां पे स्टॉक पिकिंग का अलग मजा आता है, और वो ये न्यू एज सेक्टर में होगा। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहा है आज की तारीख में भी। अम, इसके अलावा ऑब्वियसली जो यूजुअल फाइनेंशियल्स और मार्केट इंटरमीडियरीज का सेगमेंट है, नॉट नेसेसरीली लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंटरमीडियरीज सेगमेंट में भी कई अपॉर्चुनिटीज टीम को निरंतर मिलती रहती है, और आज भी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, काफी निवेश कर चुके हैं उन सेगमेंट्स में। हम्म। दो इंटरेस्टिंग थीम्स आप बता रहे हैं। एक तो ये जो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, इनमें ग्रोथ ज़बरदस्त रहेगी आने वाले सालों में। इनमें आपको जहां जो ठीक लगे, जहां वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो, वो आप खरीद सकते हैं। जिसमें जोमेटो से लेकर नीचे तक सारी कंपनियां आ गई, चाहे आजकल की मीशो हो, फिजिक्स वाला हो, स्विगी हो, नायका हो, जो भी आपको समझ में आए वो खरीदें। स्टॉक्स प्रशांत जी नहीं बता रहे हैं। दूसरा है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, जिसमें आपके एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स वगैरह 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 सब आ जाते हैं, डिपॉजिटरी। इनमें आपको जो ठीक लगे, ये दो सेक्टर हैं ऐसे हैं जो 2026 में भी ग्रो करने वाले हैं। जब सर नए साल की बात होती है तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं, कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ, ये मैंने भी पूछ ली। लेकिन मैं आपको एक कुछ अलग बात भी पूछना चाहूँ। सर रिस्क क्या है, खतरा क्या है? मतलब गिरेंगे तो क्यों गिरेंगे? देखिए, रिस्क आज की तारीख में जो दो की इवेंट्स है,
अगले 3 महीने में शायद अपने को दोनों का आउटकम मिल जाए, वो है एक बजट से। अब अभी तक किसी ने बजट के बारे में बात करना शुरू नहीं किया है, बट जैसे ही नया साल शुरू होगा, बजट राइट अराउंड द कॉर्नर दिखेगा, तो बजट एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो जनवरी एंड तक आ जाएगा। एंड होपफुली जो पूरा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ग्लोबली, इंक्लूडिंग ये जो ट्रेड रिलेटेड टेंशन्स है, उन सब के चलते आई थिंक ये धारणा रखना, ये आशा रखना कि एक बहुत ही जबरदस्त रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा, वो गैर वाजबी नहीं है। आज मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऐसी कोई उम्मीद या मार्केट ने वैसा कुछ प्राइस किया है इन दी मार्केट प्राइसेस, बट मेरी ऐसे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस मौके को पूरा लेवरेज करेगी और एक बहुत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड ये बजट होगा। आत्मनिर्भरता की तरफ बजट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए इन एवरी सेक्टर, बट नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर सेक्टर। मोर वाइड स्प्रेड रिफॉर्म ओरिएंटेशन की मैं आशा रखता हूँ ये बजट के साथ। तो वो एक की इवेंट, रिस्क इवेंट कह लो या अपॉर्चुनिटी इवेंट कह लो, वो ये बजट का होगा। एंड दूसरा जो है वो टैरिफ्स के रिलेटेड जो एक नेगेटिविटी रही है बिटवीन यूएस और इंडिया, वो बेस्ड ऑन ऑल द कमेंट्स जो दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसे ऑलरेडी अभी तक हो जाना चाहिए था, बट बेस्ड ऑन लेटेस्ट कमेंट्री वो भी फर्स्ट क्वार्टर इवेंट लगता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये दो मेजर इवेंट, आप इसे रिस्क की तरह देखिए या अपॉर्चुनिटी की तरह, आई वुड से ये मेजर अपॉर्चुनिटीज अगर मिस हो गई तो वो रिस्क हो जाएगी, बट अदरवाइज दैट दीज कैन बी टू मेजर इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर। ओके, तो ये 2 इवेंट्स हैं जो बड़ी जिस पर आपको रखनी है फ़ोकस और इनकी वज़ह से एक्शन होगा। बजट देखना भी ज़रूरी होगा। लेकिन अब तक सर साल भर पैसे नहीं बने, फिर भी हमारे लोकल इन्वेस्टर्स बड़े दम लगा के खड़े रहे, टिके रहे। तो सर अगर साल भर और नहीं बना तो फिर हिल जाएँगे। तो क्या पैसा आता रहेगा इनका कि थोड़ा ब्रेक लगने वाला है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, बट ये आप हिस्ट्री में अगर देखो, तो इक्विटी मार्केट का ये नेचर ही है। ये उनकी प्रवृत्ति है कि वो हर साल पैसा नहीं बना के देती। अगर हर साल ही वो पैसा डबल डिजिट दे देती, तो फिर तो कोई भी कहीं और कहीं लगाता ही, कोई रिस्क ही नहीं रहता ना। इक्विटी मार्केट में ओवर टाइम डबल डिजिट रिटर्न बना है। चाहे पिछले ये 10, 20, 25, 30, 40 साल देखिए आप, तो डबल डिजिट रिटर्न बना है सालाना, बट हर एक साल वो डबल डिजिट रिटर्न नहीं देता। तो 1 साल, 2 साल, 4 साल भी नेगेटिव जा सकते हैं और इसको कोई टाइम नहीं कर सकता, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पिछला 1 साल नेगेटिव गया है, उसका मतलब ये नहीं कि ये साल पॉजिटिव ही होगा, और अगर पिछले 4 साल भी नेगेटिव हुए तो उसका मतलब ये नहीं कि अगला साल नेगेटिव होगा। तो आपको लगे, मेरे हिसाब से तो शेयर बाज़ार में उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए पैसा जो उसमें लगे रहे। बार-बार अंदर-बाहर करने में सबसे बड़ा घाटा है। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ये रिसर्च अवेलेबल है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जो टूटता है, वो अंदर-बाहर करने में टूटता है। खाली अंदर रहते हो तो नहीं टूटता है, या तो आप बाहर ही रहो, पर एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है, जो इक्विटी मार्केट्स में बनता है, तो आप अंदर-बाहर मत कीजिए। आते हैं। बहुत सही कहा आपने कि बार-बार खरीदने बेचने के चक्कर में आपके पैसे लग जाएँगे और उस पूरी प्रोसेस में अगर कोई कमाएगा तो वो ब्रोकर, उसको तो ब्रोकरेज मिलेगी, आपके पैसे लगेंगे वो अलग बात है। अच्छा सर, ये बताइए आपका तो म्यूचुअल फंड भी है। इस वक़्त अगर किसी को म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, इक्विटी स्कीम्स में नया पैसा डालना है, तो कौन-सी स्कीम्स बढ़िया है, ठीक रहेगी? किस तरह की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप क्या पसंद करेंगे आप? सर्टेनली हर एक इंडिविजुअल के लिए, अनिल जी, जैसे आपको पता ही है कि वो अलग-अलग इंडिविजुअल के लिए अलग-अलग स्कीम्स फिट हो सकती है, अलग-अलग म्यूचुअल फंड फिट हो सकती है, किसी के लिए स्मॉल कैप फिट हो सकती है, किसी के लिए लार्ज कैप, किसी के लिए मल्टी कैप फिट हो सकती है, किसी के लिए मिड कैप। तो वो जो एडवाइजर्स है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, वो आपका पूरा देखकर बराबर एडवाइस कर सकता है। अब मेरे लिए पर्सनली मैं कहूँ तो फ्लेक्सी कैप में मेरे पैसे काफ़ी फ्लेक्सी कैप में लगे हुए हैं। मेरे पैसे खुद के
ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप में जो इंडिया में लगे हुए हैं वो आई वुड से ऑल कैप या फ्लेक्सी कैप टाइप प्रोडक्ट्स में ज़्यादा लगा रखे हैं। जो इंडिया में लगे हुए हैं, आपने फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं। अरे सर, अभी आप ये बताओ तो फिर आपके जो बाहर में भी होंगे, इसका मतलब इंडिया बोला तो बाहर भी इन्वेस्टमेंट होंगे। आप तो इतने सालों तक सिंगापुर रहे हैं, अभी भी रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो सर इस 2026 में आपके पैसे ज़्यादा कहाँ बनेंगे, इंडिया में या बाहर के बाजारों में? सो देखिए, एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मैंने ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स फंड में भी लगा रखे हैं। हमारा खुद का, हम इमर्जिंग सिर्फ इंडिया फंड्स तो हम लोग मैनेज करते हैं, बट हमारा इमर्जिंग मार्केट फंड भी है, ग्लोबल इक्विटी फंड भी एक मैनेज किया हुआ है काफी टाइम से टीम ने, और अभी एक दूसरा भी लॉन्च करने वाले हैं। तो वो जहाँ पे लोगों को पॉसिबिलिटी हो थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से ग्लोबल इक्विटीज में लगाए, तो उसमें कोई खामियाजा नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स में इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट करने का मेरा इंक्लिनेशन होता है क्योंकि वहां पे अल्फा अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, जो इंडिया में भी है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में ऑब्वियसली ये साल 30% रिटर्न बिना है डॉलर टर्म्स में, विच इज हिस्टोरिकली द बेस्ट आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया का डॉलर टर्म में करीबन 0 है। तो 30% डॉलर रिटर्न बनने से आउट परफॉर्मेंस 30% का, 35% का एक्सक्लूडिंग इंडिया आप देखो तो 35% रिटर्न बना है। तो ऐसा रिपीटेबल नहीं है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं अगले 12 महीने की बात करूं 2026 की, तो मुझे इमर्जिंग मार्केट से भी मोटा मोटा डबल डिजिट रिटर्न सिमिलर टू इंडिया की धारणा है। जो अंडर परफॉर्मेंस होना था वो ये साल हो गया। पिछले 4 साल स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस था इंडिया का, ये साल स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस हो गया। अभी गोइंग फॉरवर्ड मुझे सिमिलर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम इंडिया एज द इमर्जिंग मार्केट्स। एक चीज़ और आखिरी सवाल, चूंकि अब आपने ग्लोबल मार्केट से बात छेड़ दी तो मैं थोड़ा और पूछ लेता हूँ आपको। आपका ग्लोबल मार्केट में पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, अल्टरनेट फंड्स भी आप करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बीच में इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है अमेरिका में कि बबल बस्ट हो जाएगा एआई शेयरों का, ये वो, डर नहीं लगता क्या? और लगता है वाकई में बबल है क्या? देखिए, बबल आपको बर्स्ट होने के बाद में ही समझ में आता है कि बबल था। पहले तो ठीक बात है। बबल के बारे में, बबल से बहुत पहले चिंता करना भी दुखदाई होता है, और बहुत लेट चिंता करना भी दुखदाई होता है। तो ये बबल की कई टाइम से चल रही है। हो सकता है देखिए कई पॉकेट्स में, और अगर बबल वाकई है और वो बर्स्ट होता है टू एनी डिग्री, तो इंडिया का रिलेटिव परफॉर्मेंस शुड बी स्ट्रांग। बट हैविंग सेड दैट, आप अगर जो डॉट कॉम से कई जन कंपैरिजन करते हैं, तो ग्लोबल वैल्यूएशन कुछ गिने चिने स्टॉक तो हमेशा बहुत ही अलग ही टेरिटरी में होते हैं, बट अदरवाइज वैल्यूएशंस वैसे नहीं लगते जैसे कि डॉट कॉम के 2000 में भी मैं यूएस में डॉट कॉम्स में खुद इन्वेस्ट कर रहा था। पैसा पब्लिक का ऑब्वियसली मैनेज कर रहा था, नॉट जस्ट डॉट कॉम्स, ब्रॉडली इन्वेस्टेड। तो वो टाइम का जो मुझे टीएमटी बबल याद आता है, और इंडिया में भी बहुत जबरदस्त बबल हुआ था तभी, आपको याद ही होगा अनिल जी। तो वो टाइप का आज माहौल नहीं लग रहा है। हाँ, पॉकेट्स में जरूर थोड़ी बहुत एक्सेस है, और वो हो सकती है डिफ्लेट हो, बट कोई एक बड़ा धबड़का मच जाए वैसा नहीं लग रहा। ये है आपके लिए बिल्कुल पूरा का पूरा आउटलुक। प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पे, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे, और सबसे बड़ी बात है किस तरह के फंड स्कीम सूटेबल हैं, किस तरह के सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं। पूरा 2026 का आउटलुक आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे जल्द होगी मुलाकात।